Welcome students in this video lecture of subject estimation and costing। आज हम हमारे इस सब्जेक्ट की आखिरी चैप्टर को समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टॉप आवर वीडियो लेक्चर साइमल्टेनियसली और इस आखिरी चैप्टर के साथ ही मेरा और आपका इस तरीके से एक दूसरे के साथ पढ़ना इट विल लास्ट लॉन्ग। तो हम ख़त्म करने के पश्चात आपको ये भी ज़रूर बोलेंगे कि फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स एक वीडियो लेक्चर और बनाएंगे इसके बाद, एंड देन वी विल एंड द कोर्स। सो हियर एस्टिमेशन ऑफ फैब्रिकेशन कॉस्ट इज़ अवर सब्जेक्टिव अपने चैप्टर का हेडिंग है। और जैसे कि नाम से ही विदित है कि हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड कॉस्ट का कैलकुलेशन इस चैप्टर के माध्यम से करते हैं। तो जब हम इस फैब्रिकेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक फैब्रिकेशन शॉप आनी चाहिए। और यह फैब्रिकेशन शॉप आप अपने आसपास मौजूद जो फैब्रिकेटर्स हैं, जो हमारे घरों की खिड़कियां, दरवाजे, जालियां, गेट्स, शेड्स, गैरेज के शेड्स हों या इस तरीके के हमारे घर के में मौजूद किसी भी तरीके के शेड्स हों, उन सब को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसलिए ये हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। तो आप जो इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं उनके पास, तो कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं ये हम देख कर समझ सकते हैं। मेजरली जो हमें तुरंत स्ट्राइक होते हैं, दैट इज़ वेल्डिंग मशीन सबसे पहले, उसके बाद कटर, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन, देन सम शेयरिंग मशीन, और इस तरीके से जो अदर जो दूसरे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो इन सब को कनेक्ट करके रखते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो फैब्रिकेशन शॉप मैं कॉस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, शॉप। इसमें इस चैप्टर में आने वाले प्रमुख जो न्यूमेरिक जो क्वेश्चन है उनको देखने का प्रयास करते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो हम पाते हैं कि मात्र 2 ही मुख्य प्रश्न है। फैब्रिकेशन शॉप में विभिन्न जोड़ विधियों को समझाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंट जॉइनिंग मेथड्स इन फैब्रिकेशन शॉप। और दूसरा, जिग एंड फिक्सचर को समझाइए तथा उनके क्या लाभ है, व्हाट इज जिग एंड फिक्सचर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। इस तरीके के आप देखेंगे तो आपको सभी जगह तकरीबन यही प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक में आपको ये 2 प्रश्न और मिलेंगे, दैट इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न। ये हमारा पैटर्न का मतलब कौन सा शॉप का होगा, डेफिनेटली ये हमारे 8th यूनिट का होगा, दैट इज एस्टिमेशन इन फाउंड्री। उसमें हम इस पैटर्न शॉप को देखते हैं। और साथ ही साथ यह शीट मेटल वर्क का क्वेश्चन है, दैट इज टेम्पलेट का प्रयोग क्या है। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज नॉट कंसर्न विद फैब्रिकेशन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फैब्रिकेशन शॉप। तो जब हम इसको तो हमारे लिए जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर हर साल कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, दैट इज ओनली वन, दैट इज फैब्रिकेशन इन जॉइनिंग डिफरेंट जॉइनिंग मेथड्स इन फैब्रिकेशन शॉप और जिग एंड फिक्सचर। तो ये 2 प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और यही हमें बार बार पूछे भी जाते हैं। सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट कि व्हाट इज फैब्रिकेशन शॉप, कौन कौन से इसमें कॉस्टें इंक्लूड रहती हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन और सही तरीके से इस फैब्रिकेशन शॉप को समझने और पढ़ने के लिए। तो फैब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल सेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर और फ्रेम और मशीन टूल असेंबली। तो आपके पास मशीन टूल असेंबली होती है, इस तरीके से आप उसको भी फैब्रिकेशन शॉप कह सकते हैं। फैब्रिकेशन शॉप मतलब जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया, सिर्फ वेल्डिंग वाला नहीं, आपके पास यदि आप इस लास्ट डायग्राम को देखेंगे जो इसमें है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मशीन से भी रिलेटेड होगा तो भी आप और कुछ फैब्रिकेट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फैब्रिकेशन शॉप। ओके, सो इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग इज नेसेसरी। मेटल सेक्शंस, जिस यहाँ पर आप मेटल रख सकें, प्रिपरेशन ऑफ मेटल सेक्शन, उस मेटल सेक्शन को आप सपोज मेटल सेक्शन मीन्स एंगल चैनल, बीम,
रॉड्स, ये बाकी सारी चीज़ें जो लगती है फैब्रिकेशन में, और फिर उसको प्रिपरेशन ऑफ मेटल सेक्शन, सेटिंग और फिक्सिंग ऑफ वेरियस पार्ट। अब आप फिक्स करेंगे, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग, जो भी आपकी प्रोसेस होगी, और फिनिशिंग समटाइम्स विथ हीट ट्रीटमेंट, यदि आपको हीट ट्रीटमेंट देना हो तो ये कंटिन्यू प्रोसीजर है। आप अपने घर बाजू में दिखने वाली जाली को भी यदि आप देखेंगे तो आप इन चारों को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे पहले मेटल सेक्शन में आपको जिस साइज़ की रिक्वायरमेंट है उस साइज़ का आपने बार खरीदा, उसके बाद आपने फ्रेम बनाई, फ्रेम बनाकर उसको जिस हिसाब से फ्रेम बनानी उस हिसाब से आपने उस मेटल सेक्शन को काटा, उसके बाद आपने उसको वेल्डिंग के माध्यम से फिक्स किया। और यदि आपको हीट ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन यदि उसमें कोई बर, यदि फॉर एग्जांपल बर या इस, तो आपको सब सरफेस फिनिशिंग करने के हिसाब से आपने 4 स्टेप अप्लाई की। नाउ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद फैब्रिकेशन। तो इस कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं? पहली होती है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड इन फैब्रिकेशन, द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल, दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कटिंग ऑल्सो। ये कटिंग कॉस्ट इसी प्रिपरेशन कॉस्ट के अंतर्गत आती है, हमने अभी पूर्व में देखा। द कॉस्ट ऑफ जॉइनिंग यानी वेल्डिंग से रिलेटेड कॉस्ट, ऑन कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। इससे इन तीनों को छोड़कर यदि कोई कॉस्ट एसोसिएटेड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, रेंट एक्सेट्रा, ये सब हमारी ऑन कॉस्ट में आएगी। तो इस तरीके से ये सारी कॉस्टिंग फैब्रिकेशन कॉस्ट में जुड़ी हुई रहती है। जॉइनिंग मेथड्स, जॉइनिंग मेथड कौन कौन से हैं? फैब्रिकेशन वर्क कंसिस्ट ऑफ वेरियस जॉइनिंग मेथड्स सच एज स्लैब जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट। समटाइम्स एज प्रिपरेशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व फैब्रिकेशन। तो किस तरीके के जॉइंट्स हम बनाते हैं और जो हमको बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, चूँकि ये बार बार पूछे गए इसलिए हमने इसके डायग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, डबल यू, सिंगल, डबल वी, सिंगल यू, सिंगल वी, सिंगल बीवेल, डबल बीवेल, जे, डबल, सिंगल यू, डबल यू। इस तरीके से आप ये एक डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको सारे डायग्राम्स याद हो जाते हैं। और ये हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तब से इसको बना रहे हैं और हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक वेल्डिंग जॉइंट? यदि मैं क्वेश्चन बैंक को फिर से देखूं तो फैब्रिकेशन में विभिन्न जोड़ने की विधियों को समझाइए। अब जॉइनिंग मेथड्स को आपको समझाना है तो आपको ये टेक्स्ट लिखना है, ध्यान देंगे। ये देखिए कौन कौन सी जॉइनिंग मेथड्स होती हैं, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, बोल्टिंग एंड रिवेटिंग। और कौन कौन से जॉइंट होते हैं उस जॉइंट में आप इन सबको बना दीजिए, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ये कौन से जॉइंट्स हैं? ये वेल्डिंग जॉइंट है, तो वेल्डेड जॉइंट्स का आप इसमें आसानी से दिए डायग्राम बनाइए, यू विल गेट द फुल 10 मार्क्स। नाउ इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसेस यदि पूछे आपसे, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बोले कि SMAW यानी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, यदि हम बोलें तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यदि बोलेंगे तो हमको सिर्फ एक अपना ट्रांसफार्मर दिखता है और उस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम आर्क वेल्डिंग की सहायता से वेल्ड करते हैं। तो ये जो है ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम आर्क वेल्डिंग की सहायता से इसको सॉल्व करें। दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। सो व्हाट वी डू, वी स्पेसिफिकली वांटेड टू कैटेगराइज आवर वेल्डिंग प्रोसेस, जिससे कि हम पूरी वेल्डिंग प्रोसेस जो एटलीस्ट फैब्रिकेशन शॉप में यूज़ होती है उसको जस्टिफाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल गैस वेल्डिंग, तो अब हम सिर्फ ये जॉइंट्स बताएं तो आप इस जॉइंट्स के माध्यम से ये तो बता सकते हैं, लेकिन यदि आप पूर्व में जो टेक्स्ट लिखा था उसमें हमारा कहीं पर भी गैस वेल्डिंग का कहीं पर भी हमने उल्लेख नहीं था, हमने इसकी कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया था। हमने जब भी किया तो आर्क वेल्डिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि फैब्रिकेशन शॉप में सिर्फ आर्क वेल्डिंग बहुत आदमी होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सो हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं एक जनरल प्रोसेस को, फैब्रिकेशन वर्क फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन फैब्रिकेशन वर्क। द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन यूज इन जनरल में बी क्लासिफाइड एज दो, हम फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग इसके हिसाब से इसको चिन्हित करते हैं। Fusion welding, what is fusion welding? In this type of welding, the parts to be welded are raised to the fusion temperature and then allowed to solidify without application of pressure. बिना प्रेशर के
हम दोनों पार्ट्स को गर्म करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, लेट इट सॉलिडिफाई टू द एयर प्रेशर। तो इस तरीके से हम इसको प्रेशर बीन के बिना जब हम इसको मेल्ट करके गर्म करते हैं तो वी कॉल इट एज फ्यूजन वेल्डिंग। सो पार्ट ऑफ इट इज गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से हम विथ और विदाउट अप्लाइंग सोल्डरिंग मेथड या सोल्डर या रॉड इनको बिना यूज़ किए हुए बनाते हैं, और इस तरीके की कैटेगरी होती है, उसको फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर वेल्डिंग। यहाँ पर हम फ्यूजन वेल्डिंग में जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो प्रेशर वेल्डिंग में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो प्रेशर वेल्डिंग इज अनदर प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स इन विच द पार्ट्स टू बी जॉइंड आर हीटेड टू अ प्लास्टिक स्टेट। हम उस पार्ट्स को पहले गर्म करते हैं एंड देन फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। हम उनको एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर उसको ठंडा करते हैं। दिस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट बिकम्स अंडर दिस कैटेगरी आर फोर्ज वेल्डिंग। तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग को हम हमारी जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, जो रेल्स होती हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम प्रेशर वेल्डिंग बनाते हैं पहले। और इसी फ्यूजन वेल्डिंग के एडवांसमेंट के कारण आपको याद होगा और शायद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा भी होगा कि पहले भिलाई स्टील प्लांट से 13 मीटर की रेल निकलती थी और दो रेल्स के बीच में हम गैप रखते थे, बट नाउ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेल इज 26 मीटर और हम 10 रेल एक साथ रख के टोटल 260 मीटर लेंथ की जो लेंथ है उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं और उस 260 मीटर के बीच में हम एक गैप रखते हैं। तो पहले हर 13 मीटर पर गैप रखते थे, अब हम उसको बढ़ाकर 260 मीटर पर एक गैप रखते हैं। सो सी दैट्स वाई आवर ट्रेन स्पीड्स आर बिकमिंग फास्टर। हमारी गाड़ियाँ बहुत तेज मूवमेंट हो रही हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल इज आवर रेलवेज रेल। और नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट अगेन, so let's see here again. Electric welding for fabrication work is very economical as compared to the other methods. For estimating the cost of electric welding, the following costs are included. सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक है, जो एक ट्रांसफार्मर रखिए, एक कनेक्शन लीजिए बिजली का और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग स्टार्ट करिए, दैट इज़ वेरी इजी। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, पहला मटेरियल कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है आपको यदि याद होगा तो हमने चैप्टर आई थिंक 7 में या 6 में हमने वेल्डिंग से रिलेटेड कॉस्ट एसोसिएट की थी, सेम एज इट इज़, दैट इज़ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ पावर, पावर वेल्डिंग, ट्रीटमेंट कॉस्ट, फिनिशिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हमारी वहाँ पर भी एसोसिएटेड थी और उसी को हमने इन्वॉल्व किया है इस यूनिट के एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन में। नाउ अब हम इसी कॉस्ट को फैब्रिकेशन के हिसाब से, क्योंकि हम सिर्फ फैब्रिकेशन में सिर्फ वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इसी को नहीं है, हमको ग्राइंडिंग, मटेरियल प्रिपरेशन, मटेरियल एज प्रिपरेशन और फिर ड्रिलिंग और उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट एक्सक्लूड और एनीथिंग, तो हम इसको भी इंक्लूड करते हुए इस क्लासिफिकेशन को फैब्रिकेशन शॉप के अनुसार प्रॉपरली देखते हुए इसको इस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, तीसरा है एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट और चौथा फिनिशिंग कॉस्ट। इन सब में बच गया जितने सारे वो सारे ओवरहेड कॉस्ट। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और देखिए अब हम एक एक देखने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज़ मटेरियल कॉस्ट, ये हमको पता है, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नॉट राइट हियर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में लिखते हैं, हमको स्पेसिफिकली हर चीज़ फैब्रिकेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। सो इन दिस मटेरियल कॉस्ट, so this includes the cost of the metal sections and also the cost of other materials that go into the fabrication like electrodes, filler rod, fluxes, O2, C2H2 etc. C2H2 है ना एसिटिलीन, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग या हीटिंग या इसके लो प्रेशर वेल्डिंग, जो भी आपको इसमें लगे वो सारी मटेरियल्स की इसमें इंक्लूड करेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन।
दूसरा लेबर कॉस्ट इंक्लूड द प्रिपरेशन एंड फिक्सिंग कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंडिचर बिफोर वेल्डिंग, यानी कि लेबर कॉस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ जो हम एज प्रिपरेशन करते हैं, एक आपने देखा होगा जब आप फैब्रिकेशन कहीं पर देखे होंगे तो जब भी वेल्डिंग होती है उस वेल्डिंग के पहले एक पर्सन उस जो स्ट्रिप्स है, खासकर स्ट्रिप्स वेल्डिंग जॉइंट जो भी हैं आपको बनाना है वो सीधा है कि नहीं, उसका लेंथ सीधी है कि नहीं, तो वो दिन भर सिर्फ पीसेस को ठोकते रहता है और उसकी जो स्ट्रेटनेस है उसको चेक करता है. सो दिस एज प्रिपरेशन कम्स अंडर दिस लेबर कॉस्ट, ये हमको ध्यान रखना है. देन एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाइक इलेक्ट्रोड्स, ये हमने अभी देखा. ये सारी चीज़ें एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट के अंतर्गत आई. और उसके बाद फिनिशिंग कॉस्ट, अब इस कोई जॉइंट बनाने के बाद जो कॉस्ट लगेगी और आपको कोई हीट ट्रीटमेंट करनी है, आपको उसको मजबूत करना है, इस तरीके की यदि आपको कुछ भी प्रिपरेशन करनी है तो दैट इज़ फिनिशिंग कॉस्ट. और लास्ट में आपका ओवरहेड कॉस्ट मतलब इन सब कॉस्ट में जो एक्सेस है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि यदि हम बिजली का बिल भर रहे हैं या वहाँ का रेंट भर रहे हैं हमारे जहाँ पर फैब्रिकेशन शॉप है उसका, सो दैट ऑल comes under overhead cost. So here student, we will end this video lecture. With this video lecture we have completed our first part, that is types of joints and the cost associated with within fabrication shop. तो हम यदि इसको देखें एक बार और तो ये सारी चीज़ें हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं. These diagrams are very important. I want to inform you again. यदि हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं तो फैब्रिकेशन में विभिन्न जोड़ने की विधियों को समझाइए. तो इस जोड़ने की विधियों में आपको एक जॉइंट्स के डायग्राम हमेशा बनाना है, और यदि विधि पूछे तो आपको सिर्फ 2 विधियां लिखनी है, फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, बिकॉज अ जनरल फैब्रिकेशन प्रोसेस में या जनरल फैब्रिकेशन शॉप में आपको ये फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग ज़रूर मिलेगी. So here I will end students. Thank you for your kind attention. In the next video lecture we will try to cover jig and fixture. Until then, thank you.